जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं गणेश जी का वक्रतुंड अवतार। गणेश जी का यह अवतार ब्रह्म स्वरूप से अपने संपूर्ण शरीर को धारण करने वाला है। इस अवतार में भगवान गणेश ने के वाहन सिंह हैं। इस अवतार में उनके द्वारा मत्स्यासुर का संहार हुआ था। भगवान गणेश के प्रथम अवतार वक्रतुंड का अर्थ है मूंडी हुई सूंड। गणेश जी के इस अवतार का महात्म कथा का वर्णन गणेश पुराण, मुद्गल पुराण और गणेश अंक जैसे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। गणेश पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र के परमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई थी। मद से हुई उत्पत्ति के कारण वह असुर का नाम है मर्त्यासुर पड़ा। उसकी शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जन्म के बाद मर्त्यासुर राक्षस के गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उसने पूछा कि मैं किस देवता की आराधना करूं जिससे मेरी शक्तियों में और वृद्धि हो और मैं तीनों लोकों का स्वामी बन सकूं। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मर्त्यासुर को भगवान शिव की आराधना करने हेतु उन्हें पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा। मर्त्यासुर पंचाक्षर मंत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह एक निर्जन वन में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गया। हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की तपस्या करते हुए मर्त्यासुर ने ओम नमः शिवाय का जप किया। उसकी ऐसी कठोर तपस्या से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मर्त्यासुर को साक्षात दर्शन देते हुए उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। मर्त्यासुर ने जब महादेव से वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा परम्पार है, कृपा मुझे ऐसा वर दे ताकि मैं कोई भी देवता या असुर मेरा संहार नहीं कर सके। मर्त्यासुर को ने जब महादेव से वरदान मांगते हुए कहा तब मर्त्यासुर को भगवान ने मनोवांछित वर देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इधर वरदान पाकर मर्त्यासुर दैत्य शुक्राचार्य के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। पूरा वृत्तांत सुनकर शुक्राचार्य भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मर्त्यासुर को देवराज के पद पर स्थापित करके उनका अभिषेक किया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद मर्त्यासुर के अत्याचारों से जैसे सारी सीमाएं पार कर दी। मर्त्यासुर ने अपनी दैत्य सेना के साथ मिलकर धीरे धीरे पृथ्वी लोक के सभी राजाओं को पराजित कर दिया। फिर समस्त लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इसके बाद उसने देवलोक की ओर प्रस्थान करते हुए सभी देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया। मर्त्यासुर को महादेव से मिले वरदान के कारण किसी भी देवता के लिए उनका सामना कर पाना असंभव हो रहा था। देखते ही देखते मर्त्यासुर ने धरती, पाताल, नागलोक और समस्त देवलोक पर अपना कब्जा जमा लिया। उनके हृदय में अहंकार और ईर्ष्या की भावना इतनी बढ़ गई कि उसने अब महादेव को भी अपने अधीन करने की सोची और कैलाश पर भी अपना कब्जा करने के लिए निकल पड़ा। इधर सभी देवता उनके अत्याचारों से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें समस्या का कोई हल निकालने का आग्रह किया। देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हम विष्णु जी के पास चलकर उनकी प्रार्थना करेंगे। विष्णु जी ने सभी देवताओं की बात सुनकर कहा, इस गंभीर समस्या का हल केवल वही बता सकते हैं जिन्हें दिए वरदान के कारण इस समस्या की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए हम सभी पशुपति की शरण में जाकर उनसे कृपा की प्रार्थना करें। जब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर कैलाश पहुँचे तब महादेव माता पार्वती के साथ सनातन पर आश्रित थे। तब सभी देवताओं ने महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया, उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद महादेव ने सभी देवताओं को काल की प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया। कुछ समय बाद मर्त्यासुर ने कैलाश पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया
एक दिन किसी गोपनीय स्थान पर सब देवता मिलकर मर्त्यासुर को मारने के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त भगवान दत्तात्रेय वहां पहुँचे। सभी देवताओं के कष्ट सुनकर उन्होंने उनसे भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप का आह्वान करने के लिए कहा। साथ ही उनको गणेश जी का एकाक्षी गमंत्र जप करने की सलाह दी। सभी देवताओं ने अनुष्ठान शुरू कर दिया और उनकी आराधना करने से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार में देवताओं को दर्शन दिए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर वक्रतुंड ने उनको अभय देकर कहा, मैं अवश्य ही मर्त्यासुर का गर्भहरण करूँगा। वक्रतुंड ने समस्त गणों की और देवताओं की सेना लेकर मर्त्यासुर की राजधानी को घेर लिया। इसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ गया। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़, परम प्रमुख वीर मारे गए। गणों और दैत्यों दोनों पक्षों की भारी स्थिति उठानी पड़ी। इस प्रकार लगातार 5 दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन गणों द्वारा मर्त्यासुर के 2 पुत्रों का वध हुआ। अपने पुत्रों को खोने के बाद मर्त्यासुर व्याकुल होकर युद्ध स्थल कर छोड़ गया। उसने कुछ दिन बाद उनसे फिर युद्ध आरंभ कर दिया, किंतु युद्ध के दौरान मर्त्यासुर को ऐसा लगने लगा कि वक्रतुंड को हरा पाना असंभव है। अगर वह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो उनकी मृत्यु भी निश्चित है। ऐसा सोचकर वह भगवान गणेश की शरण में पहुंचा और हार मान ली। इसके बाद भगवान वक्रतुंड ने उसे समाधान देते हुए अपनी शरणागति दे दी। तभी से मर्त्यासुर भगवान गणेश का अनंत भगत बन गया। गणेश पुराण में इस बात का भी उल्लेखन मिलता है कि कालांतर में पृथ्वी पर दंभासुर नाम के एक दुष्ट राक्षस का जन्म हुआ था, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने राजाओं और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो उसका दमन करने के लिए भगवान गणेश ने एक बार फिर वक्रतुंड का अवतार लिया। भगवान गणेश को बुद्धि, धन और सौभाग्य का देवता माना जाता है। उनके वक्रतुंड अवतार के पूजन से मनुष्य को अत्यंत लाभ होता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। इस दौरान पूरे देश में भगवान गणेश की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। मान्यता है कि काशी के दशामेश घाट से कुछ दूरी पर भगवान गणेश के वक्रतुंड अवतार का एक मंदिर स्थित है। यहाँ देश के विभिन्न इलाकों से लोग भगवान वक्रतुंड के दर्शन और स्तुति हेतु आते हैं। भगवान गणेश के वक्रतुंड अवतार की कथा हमें बताती है कि अहंकार और ईर्ष्या से कभी किसी का भला नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इन अवगुणों से अपनी दूरी बना रखनी चाहिए। जिस प्रकार अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण मर्त्यासुर ने भगवान शिव से वरदान पाकर उन्हीं को अपने अधीन करने का दुस्साहस किया, उसे अपने दोनों प्रिय पुत्रों को खोना पड़ा। इसी प्रकार मनुष्य भी अहंकार में आकर अपने प्रिय चीज़ों को खो देता था। ये था वक्रतुंड अवतार की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।